गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स। ये इंटीग्रेशन हमें करना है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम को पहले हम लोग देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में जो दिखे कि ये फंक्शन को टी मान लेने पे जितने फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उस फार्मूले में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो आप उसको टी कंसीडर कर लेंगे। जैसे ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया जा चुका है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। एक्स के प्लेस पे ये एम एक्स हो गया है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एम एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे लेट एम एक्स इक्वल टू टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो फिर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एम डी टी। फिर ये क्वेश्चन लिख लेंगे साइन एम एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एम एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, टी। और क्वेश्चन हो गया अब साइन टी, तो ये डी एक्स को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, डी टी में। तो डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 1 बाई एम डी टी। अब ये 1 बाई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, साइन टी डी टी। सो दिस इक्वल टू 1 बाई एम और साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी। सो दिस इक्वल टू माइनस 1 बाई एम कॉस टी। सो दिस इक्वल टू माइनस 1 बाई एम कॉस टी के प्लेस पे लिख दिया एम एक्स। ठीक है ना। अब इसमें आपको बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को आपको बनाना है इंटीग्रेटिंग साइन एम एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो आप क्या करें ना कि इसको x कंसीडर करके माइंड में कि यह x के प्लेस पे है, कंसीडर करके इसका इंटीग्रेशन कर दें। और जिसको आपने t यहाँ पे कंसीडर किया है ना, इसके डिफ्रेंशिएशन से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अब ये साइन एम एक्स को x मानिए, साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स यानी एम एक्स, और एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, m। तो इसके डिफ्रेंशिएशन से इसमें डिवाइड कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन मिल गया। ये देखिए दोनों सेम आंसर आपके मिल गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, ऐसे भी आप अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसे बना पाए ये नहीं कहा जा सकता है। जैसे इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2। इसको लिख लिए, इसको देखते हैं एग्जाम्पल 2। इंटीग्रेटिंग 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है,
अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कुछ फंक्शन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में पहले से ही रहेगा। अब ये देखिए, आपको पता है कि साइन ये x के प्लेस पे है, ठीक है, तो ये साइन x बन सकता है, बट कब? जब x स्क्वायर प्लस 1 को आप कंसीडर करते हैं t। और देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन पहले से ही इसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर देंगे? t कंसीडर कर लेंगे। लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे 2x पूरा है तो 2x dx, 2x और dx के प्लेस पे dt हो जाएगा। और ये साइन x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख के 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू, ये साइन x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे आपने t रख दिया और 2x dx के प्लेस पे dt रख दिया, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया? साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस t। सो दिस इक्वल टू माइनस कॉस, और t के प्लेस पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से कोई फंक्शन हो कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पूरा तो फंक्शन साइन एक्स है, बट जो एक्स के प्लेस पे है इसका डिफरेंशिएशन इसमें है, तो हम क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी कंसिडर कर लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटिंग साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बताइए कि क्या कंसीडर किया जाए कि ये फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लायक बन जाए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि साइन है tan इनवर्स x को यदि हम t कंसीडर करते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले से ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यदि आप tan इनवर्स x को t कंसीडर कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें डिवाइड में है, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे लेट, देखिए ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है किसी न किसी फंक्शन को आप t मान करके यानी उसके जगह पे पुट करके क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? डी टी पुट कर देंगे। फिर ये क्वेश्चन लिख लिया साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x के प्लेस पे हो गया t और डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो गया डी टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये हो गया साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस
टी प्लस सी। सो दिस इक्वल टू माइनस कॉस, और टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग बना चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इरेज करते हैं। इंटीग्रेटिंग साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ई डी एक्स। ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है पिछले 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए है। यदि आप एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है कि माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, बट यदि टोटल साइन एक्स को ही टी कंसीडर करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। यदि आप साइन एक्स प्लस ए को टी कंसीडर करते हैं तो फिर साइन एक्स प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा, जो कि नोमरेटर में नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये एक चीज़ देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में x प्लस ए है, इस x प्लस ए को यदि हम t कंसिडर कर लेते हैं कि लेट x प्लस ए इक्वल टू टी, फिर x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो फिर हम इसको लिख लेंगे साइन t, और dx के प्लेस पे dt होगा, और x प्लस ए इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी माइनस ए हो जाएगा। फिर हम इसका एक्सपेंशन लिख पाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x प्लस ए इक्वल टू टी। अब यहाँ से यदि हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ से इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, एक कांस्टेंट है 0, यानी कि dx इक्वल टू हो गया dt। फिर लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ए dx इक्वल टू साइन x की वैल्यू आपने क्या यहाँ से निकाला है, t माइनस ए, टी माइनस है डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए टी, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको टी और डी टी में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से अब आप आराम से लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, क्लास 11 में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस बी। तो आप साइन ए माइनस बी पे इसको तोड़ दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। ये आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिए। अब इस साइन टी से अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी, माइनस इसको अलग कर लीजिए, कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी प्लस सी। सो दिस इक्वल टू साइन टी बैलेंस हो गया, और कॉस ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी माइनस, यहाँ पे ये देखिए कॉस बाई साइन टी कॉट टी होगा। यदि फार्मूला आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट फार्मूला आप लिख दीजिए, क्योंकि साइन ए तो कांस्टेंट है तो फिर हम साइन ए को बाहर ले लेंगे। दूसरा ये है कि यदि फार्मूला आपको लर्न नहीं है तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी है, तो आप अलग से लिख सकते हो कि साइन टी इक्वल टू टी1
ठीक है ना। ये साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन टी इक्वल टू कंसीडर कर लिया T1, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी डी टी इक्वल टू dt1। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग कॉस टी डी टी के प्लेस पे आपने लिख दिया dt1 और साइन टी को आपने मान लिया है T1, ठीक है ना। और कॉस टी, ये देखिए कॉस टी डी टी के प्लेस पे हो गया dt1 हो गया। ये साइन एक कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और डी टी बाई साइन टी को आपने T1 मान लिया है, तो ये इसके जगह पे हो गया डी कॉस टी डी टी के प्लेस पे हो गया dt1, साइन एक कांस्टेंट बाहर और साइन टी T1 हो गया प्लस सी। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए टी माइनस साइन ए 1/t का लॉग टी, यानी log T1 प्लस सी। सो दिस implies that cos A t माइनस साइन ए log T1 के प्लेस पे हो गया साइन t प्लस सी। अब यहाँ से देखिए t के प्लेस पे x प्लस ए रख दीजिए। सो दिस इक्वल टू cos A और t के प्लेस पे हो गया x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी के प्लेस पे हो गया x प्लस ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।